हेलो अलका मैडम, बोलिए। आप अपना पहले इंट्रोडक्शन देंगे। मैं एक हॉस्पिटल में सिस्टर थी। मैंने 45 इयर्स हॉस्पिटल नमिता हॉस्पिटल में जॉब की है। ओके। उसके बाद में मुझे 2005 में स्टार्ट करूँ ना, 2005 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ। ओके। 2005 में मैंने केमोथेरेपी, लाइट सब कुछ लिया, ऑपरेट किया गया मुझे। ओके। उसके बाद में मेरा वेट था 60 kg, वो 35 पे आया केमो के बाद। डॉक्टर ने बोला वेनस सेक्शन करना ज़रूरी है, हार्ट में सर्जरी करके उसको सब स्टेरॉइड दिए जाएंगे। मैंने बोला वो सब मनी मेरे पास नहीं है डॉक्टर, आप हार्ट में देने से अच्छा मेरे वेन को ही मैं पकड़ के, मैं सिस्टर हूँ तो आपको हेल्प करके दूंगी, आप वेनस सेक्शन करने से अच्छा एक ही वेन पे 6 सब मुझे केमोथेरेपी दे दो। उन्होंने वैसा किया। मेरे हॉस्पिटल में मेरे डॉक्टर थे, डॉक्टर RK चौबे, उन्होंने मेरे लिए एक सब पैसे के लिए इनवाइट करो कि बाबा पैसा देना ज़रूरी है, स्टाफ को ज़रूरत है, ऐसा सब करके मेरा ऑपरेशन टाटा हॉस्पिटल प्राइवेट में किया गया। उसके 2000 के बाद मुझे 2008 में यूट्रस रिमूव करने की सर्जरी करनी पड़ी, क्यों तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया केमोथेरेपी की वजह से। उसके बाद में मुझे 2010 में BP स्टार्ट हुआ, डायबिटीज़ स्टार्ट हुआ। उसके बाद में 2020 में मुझे कोरोना हो गया। मेरे सब ब्लड वेसल्स, शरीर का ब्लड सब कुछ कम होते जा रहा था, सांस लेने में दिक्कत थी, सीटी बज रही थी मुझे। डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि आप निबुलाइजेशन ले लो, मेडिसिन लेना चालू करो। मुझे उन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं था, फिर भी मैंने लेना तो चालू किया। लेकिन एक मैडम थी सुनीता नाइक करके, उसने मुझे बोला आप मोक्ष योगा में चलना, उज्ज्वला मैडम करके है, उनके पास जाके थोड़ा सा योगा का एग्ज़ाम कर लो तो फिर तुझे आराम हो जाएगा। मैंने एक ही महीना करने को बोला था, लेकिन मैंने कंटिन्यू 2020 से लेके 23 तक कंटिन्यू रखा। और मैडम ने मुझे जो जो हेल्प करके दी है वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरे लिए इतनी मेहनत की है कि वो दूसरा कोई और कर ही नहीं सकता है। डॉक्टर भी उसके सामने फेल है। उन्होंने बोला था तुम्हारे पैर के घुटने खराब हो गए हैं, उसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। मैंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। मुझे एक ही विश्वास है कि मुझे योगा करना है। स्पॉट में नहीं आता है बैठना, तो भी बैठना सीखना है। मुझे नीचे झुकना नहीं आता था, स्टैंड के सिवा मैं कोई काम कर नहीं सकती थी। फिर भी मेरे लिए मैडम ने मुझे पीठ पे खड़े रह के, पैर में पट्टी मार के क्यों ना, लेकिन बहुत अच्छा सिखाया। मैं उनकी जन्म भर ऋणी रहूँगी और जब तक हो सके मुझे ये योगा कंटिन्यू करना है। मैडम को नाम रखने जैसे जो लोग काम करते हैं वो उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। उन्होंने मैडम जैसा बन के खुद दिखाए और फिर मैडम को नाम रखे, बस। आपको आपकी बॉडी में चेंजेस वगैरह कुछ मतलब इतना चेंज है कि कोई मुझे अभी देखेगा तो वो मैं अलका सिस्टर करके पहचानेंगे नहीं, सिर्फ आवाज़ से पहचानेंगे कि वो सिस्टर है जिसको हम लोगों ने 2018 में दिखा था। ओके। अभी आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो क्या आपको जैसे अच्छी राह किसी ने दिखाई तो आप और किसी को सजेस्ट करना चाहेंगे? सबको, जो कोई मुझे पूछेगा मैडम कैसी है, उनके पास जाएंगे तो क्या कुछ फ़ायदा होता है, तो मैडम फायदे जैसा काम करती है, अपने भी मुंह पे लगाम होना चाहिए तो ही वो फ़ायदा होएगा। नहीं तो वो फ़ायदा मैडम के ऊपर डाल के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैडम योगा सिखाएगी और अपन जाके खाते पीते रहेंगे और बोलेंगे मैडम कुछ कम नहीं हुआ है, कम करके दो, वो कहीं से होने वाला नहीं। और दूसरा, आजकल सब ये मेडिसिन, ये सर्जरी जो सब चल रहा है, ये तो सब आपको क्या लगता है कि योगा और मेडिटेशन और ये सब ज़्यादा ज़रूरी है? ये सब जो आपका डिजीज है वो क्योर करने के लिए, या फिर ये सब जाना शॉर्टकट करना चाहिए या करना चाहिए? नहीं, मेडिसिन पे जाने से अच्छा आप योगा और सब उसी पे जाए, क्यों तो वही ज़रूरी है। योगा के सिवा पर्याय नहीं। डॉक्टरी जो बोलते हैं कि ये सर्जरी कराओ, मेडिसिन लो, ये नींद के लिए अच्छा है, उसके लिए मेडिटेशन, योगा यही सबसे बेस्ट है और वही कंटिन्यू रखना चाहिए। आप बोलेंगे सिर्फ 2 साल हो गए अभी मैं घर में बैठना चाहूँगी, तो ऐसा काम कर नहीं सकते। घर में बैठेंगे तो आप ही जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। बाद में बोलेंगे अरे अरे मैडम ने क्या करके नहीं दिया। अभी वो मैडम के उसके लिए क्या करना चाहिए वो तुमको खुद को समझना चाहिए कि अपने को योगा कंटिन्यू रखना है। डॉक्टर बोलते हैं गोली खाओ, गोली खाओ, गोली तो कम नहीं करेंगे वो, लेकिन योगा करने से तुम्हारा ब्रेन भी अच्छा रहेगा, तुम्हारे शरीर के पूरे मटेरियल भी अच्छे रहेंगे और नहीं तुमको कुछ प्रॉब्लम आएगा। तुमको योगा से जितनी भी पावर मिलती है ना, वो गोलियों से नहीं मिलने। गोलियों का असर उसका जब तक पावर 8 घंटे का है तब तक ही रहेगा। 8 घंटे के बाद तुम फिर एम्प्टी, तुमको फिर वापस वही टैबलेट लेनी है जिसकी वजह से तुमने 8 घंटे निकाले। इससे अच्छा तुम योगा कंटिन्यू रखो,
वही सबसे बेस्ट है और वो करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि ये सब करने के लिए ज्यादा क्या मतलब आपका वाइब्स और क्या एटीट्यूड चाहिए आपका, मतलब आत्मविश्वास, अपना आत्मविश्वास ही चाहिए, प्रेशर्स भी चाहिए, आत्मविश्वास भी चाहिए और अपने Positivity से यस आगे बढ़ना। पॉजिटिविटी मेन है। जब तक पॉजिटिविटी इसमें आएगी नहीं तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आप सिर्फ ये बोलेंगे मैडम ने हमको सिखाया था, अभी कुछ आता नहीं, वो नहीं चलेगा। अपने को खुद को मैडम ने जो सिखाया वो घर पे जाके एक दो बार करके ट्रायल करके देखना चाहिए। जो कुछ आया वो मैडम जो कल सिखाया था उसमें से एक ही आता है, बाद में आप वापस सिखाना।